गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है वो है चरित्र निर्माण एवं विकास के उद्देश्य की आलोचनाओं के बारे में हम आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में चर्चा करेंगे। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको चरित्र निर्माण एवं विकास के उद्देश्य के महत्व के बारे में हमने चर्चा की थी कि किन बिंदुओं के कारण के आधार पर उसकी महत्वता को, चरित्र निर्माण से संबंधित शिक्षा की महत्वता को दर्शाया गया है। आज इसी के आगे की महत्वता है, जो सिक्के के दो भी पहलू होते हैं, एक होता है कहीं पर भी तो एक कहीं बुराई होती है तो कहीं अच्छाई भी होती है। इसकी भी जहाँ महत्वता है वहाँ उसकी आलोचना भी की गई है। तो इसकी सबसे पहले आलोचना में हम सबसे पहले इसका जो मुख्य बिंदु है वो पढ़ेंगे कि स्थान एवं समय के अनुसार चरित्र की परिभाषा में परिवर्तन होता रहता है। नंबर 1 पे स्थान एवं समय के अनुसार, स्थान एवं समय के अनुसार चरित्र की परिभाषा स्थान एवं के अनुसार चरित्र की परिभाषा में परिवर्तन होता रहा। परिभाषा में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होता रहता है। अतः यह निश्चित करना कि चरित्र किसको कहा, चरित्र किसको कहा जाए, यह बड़ा ही कठिन है क्योंकि चरित्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह बड़ा ही कठिन है क्योंकि चरित्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। पहला कहा गया है कि स्थान एवं समय के अनुसार चरित्र की परिभाषाओं में परिवर्तन होता रहता है। अतः यह निश्चित करना कि चरित्र किसको कहा जाए, यह बड़ा ही कठिन कार्य है। कठिन है क्योंकि चरित्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक माना जाता है। दूसरा बताया है कि शिक्षा के उद्देश्यों पर चारित्रिक विकास का उल्टा प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के विकास पर शिक्षा के जो उद्देश्य है उस पर चारित्रिक विकास का उल्टा प्रभाव पड़ता है। बालक को केवल चारित्रिक उपदेश देना उसके प्राकृतिक विकास को अवरुद्ध करता है, उसके प्राकृतिक विकास को अवरुद्ध करता है, क्योंकि बालक सोचता है
सोचता है कि शिक्षा केवल बालक सोचता है कि शिक्षा केवल नैतिकता का पाठ पढ़ाती है, नैतिकता का पाठ पढ़ाती, शिक्षा केवल नैतिकता का पाठ पढ़ाती है जिससे आधुनिक विकासशील युग को संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, जिससे आधुनिक विकासशील युग में संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। ठीक है। दूसरा है कि शिक्षा का उद्देश्य चारित्रिक विकास का उल्टा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक को केवल चारित्रिक उपदेश देना उसके प्राकृतिक विकास को अवरुद्ध करता है, क्योंकि बालक सोचता है कि शिक्षा केवल नैतिकता का पाठ पढ़ाती है जिससे आधुनिक विकासशील युग को संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। यानी बालक को चारित्रिक विकास के साथ साथ मानसिक, आध्यात्मिक, जो समस्त विकास के अंतर्गत जो आते हैं उन विकास की सीमा तक उसको पहुंचना आवश्यक होता है। तीसरा है शिक्षा के अंतर्गत चारित्रिक विकास, शिक्षा के अंतर्गत चारित्रिक विकास केवल कोरी कल्पना होती है, केवल कोरी कल्पना होती है, क्योंकि बालक शिक्षक को बिल्कुल विपरीत क्रियाकलाप करते हुए देखता है। शिक्षा के क्षेत्र में सभी शिक्षकों का चरित्रवान होना आवश्यक है, परंतु ऐसा नहीं होता। ठीक है। तीसरा है कि शिक्षा के अंतर्गत चारित्रिक विकास को केवल कोरी कल्पना होती है, क्योंकि बालक शिक्षक को बिल्कुल विपरीत क्रियाकलाप करते हुए देखता है। शिक्षा के क्षेत्र में ये आवश्यक नहीं है कि सभी शिक्षकों का चरित्र अच्छा हो, पर कभी कभी कोई शिक्षक ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी जो बुरी भावनाएं होती हैं वो निहित भी होती हैं। नेक्स्ट है समाज के व्यक्तियों को जब बालक असामाजिक क्रियाकलाप करते हुए देखता है तो वह उनकी ओर आकर्षित होता है।
वह सोचता है कि ये अवश्य ही महत्वपूर्ण कार्य है, ये अवश्य ही महत्वपूर्ण कार्य है। यानी बालक होता है, समाज के व्यक्तियों को जब बालक असामाजिक क्रियाकलाप करते हुए देखता है तो वो सोचता है कि उनकी ओर ये आकर्षित होता है और वो कहता है कि जो ये कार्य कर रहे हैं वास्तविक रूप से ये कार्य सही होता है, क्योंकि बालक होते हैं वो जो अच्छी आदतें होती हैं, अच्छी आदतों का निर्माण करने में उनको टाइम लगता है, लेकिन जब बुरी आदतें होती हैं उन बुरी आदतों को वो तुरंत कैचअप कर लेते हैं। और नेक्स्ट है अपना चरित्र निर्माण के साथ साथ चरित्र निर्माण के साथ साथ अन्य चरित्र निर्माण के साथ साथ अन्य पहलू भी महत्वपूर्ण चरित्र निर्माण के साथ साथ अन्य पहलू भी महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु चरित्र निर्माण के समय उनको ध्यान में नहीं रखा जाता। यानी जब हम चारित्रिक शिक्षा देते हैं बालक को, उस चारित्रिक शिक्षा के साथ साथ बहुत सारे ऐसे तथ्य जुड़े होते हैं जिनके बारे में, जैसे व्यवहारिक ज्ञान के बारे में भी बालक को हमें समझाना चाहिए कि किस प्रकार समाज के व्यक्तियों को बातें करनी चाहिए, अपने से छोटे हैं उनको किस प्रकार से आदर सत्कार के साथ उनको बुलाना चाहिए। तो जो अन्य जो बातें हैं जो समाज में रहने के लिए प्राणी मात्र को सीखनी पड़ती है, उन बातों के बारे में भी ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा उस समय नहीं होता है। अब नेक्स्ट अपना पॉइंट है चरित्र की शिक्षा के उपरांत बालक अन्य नवीन छात्रों को घृणा की दृष्टि से देखता है, वह उन्हें सवै से निम्न स्तर का समझता है। ठीक है कि चरित्र की शिक्षा के उपरांत बालक को अन्य जो नवीन छात्र होते हैं उसको घृणा से देखता है कि मैं तो अब चरित्रवान बन गया, और उससे जो बालक है दूसरे उन बालक को निम्न स्तर का समझता है। तो आज के टॉपिक में हम यही तक बात करेंगे। कल हम इसका जो नेक्स्ट शिक्षा के उद्देश्य में शारीरिक विकास का उद्देश्य उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।